आपने रामायण काल के उस धोबी की कहानी तो सुन ही रखी होगी, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता का त्याग कर दिया और सीता मैया को गर्भावस्था में जंगलों में भटकना पड़ा। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि वो धोबी पिछले जन्म में एक तोता हुआ करता था, जिसकी तोती को मां जानकी ने बाल्यावस्था में कैद कर लिया था, जिसकी वजह से तोते ने उन्हें वियोग भोगने का श्राप दे दिया था। लेकिन ये सब होने के बाद उस धोबी का क्या हुआ, जिसकी वजह से माता सीता को, जो कि स्वयं भगवान की पत्नी थी, उन्हें तमाम कष्ट भोगने पड़े। तो चलिए हम उस धोबी की कहानी आपको बताते हैं, जिसका अंत समय में हाथ पकड़कर स्वयं भगवान साकेत पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब प्रभु राम अपना पूरा राजपाट संभालने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने धाम को लौटने लगे। कहा जाता है कि राम के जाने से दुखी न सिर्फ अयोध्या की प्रजा बल्कि सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पर्वत भी उनके साथ चल दिए। उन्हीं में से एक माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाला धोबी भी था। कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखा था और उसको अपने साथ लिए चल रहे थे। सभी साकेत धाम पहुंचे तो साकेत द्वार खुल गया, लेकिन जैसे ही उस निंदक धोबी ने साकेत धाम के अंदर जाना चाहा तो द्वार बंद हो गया। तब साकेत द्वार ने भगवान से कहा, प्रभु आप भले ही इस धोबी का हाथ पकड़कर यहाँ साथ लाए हैं, लेकिन ये जगत जननी माता सीता की निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। ये पूरा प्रकरण सभी देवी देवता भी देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर माँ सीता की चिंता करने वाले पापी को भगवान कहाँ स्थान दिलाएंगे। धोबी के लिए जैसे ही साकेत का द्वार बंद हुआ तो प्रभु भी इधर उधर देखने लगे। इस बीच ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं भगवान इस पापी को उनके ब्रह्मलोक में ना भेज दें। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर बोले, प्रभु इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में भी कोई जगह नहीं है। देवराज इंद्र ने भी यही सोचा कि प्रभु कहीं इसे मेरे इंद्रलोक में ना भेज दें। तो उन्होंने भी विनती की, प्रभु इस पापी के लिए इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। इसी तरह ध्रुव लोक के स्वामी, 10 लोकों के दिक्पालों, यहाँ तक कि यमराज ने भी धोबी को अपने निज स्थान पर जगह देने से मना कर दिया। इस बीच भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे पर बोल कुछ भी नहीं रहे थे। वहीं ये सब देखकर धोबी को घबराहट होने लगी और उसके मन में आया, मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि अब तो यमराज भी मुझे नहीं रख रहे हैं। अब तो मेरा जाने ही क्या होगा। इस बीच भगवान ने धोबी की घबराहट को महसूस करते हुए संकेत में कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। और भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बना दिया। इसका जिक्र तुलसीदास जी कुछ इन शब्दों में करते हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिसोक बनाए बसाए। यानी प्रभु श्री राम ने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक के पाप को नाश करके उसको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। ऐसे करुणामयी प्रभु राम का नाम ही धन्य करने वाला है। कहा जाता है कि आज भी वो धोबी अकेला उस साकेत में रहता है जहाँ कोई देवी देवता वास नहीं करते। ना तो वो किसी को देख सकता है और ना ही उसको कोई देख सकता है। यानी कि वो धोबी न घर का है और न ही घाट का। बोलो जय जय श्री राम।